ईडी दफ्तर के बाहर गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो नवाब मलिक के समर्थन में यहां पर धरना दे रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर ये लोग जमा हो गए हैं, वहीं पर बैठ गए हैं। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है ताकि कोई स्थिति वहां बिगड़ने ना पाए। लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो इसके पीछे साजिश बता रहे हैं। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जब ईडी दफ्तर से नवाब मलिक को गिरफ्तार करके ईडी की टीम, प्रवर्तन निदेशालय की टीम लाती है तो वो हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, विजय प्रतीक दिखाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, वेव करते हैं। यानी कि बॉडी लैंग्वेज से वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मामला उतना गंभीर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, जैसे ही अंडरवर्ल्ड की बात आती है, ये मामला जितना अपनी बॉडी लैंग्वेज से नवाब मलिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर ये मामला है। एनसीपी, महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और शिवसेना अब तीनों निशाने पर हैं। तीनों निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया है और वो भी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते और मनी लॉन्ड्रिंग में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये विपक्ष के पास यानी कि बीजेपी के पास बहुत बड़ा मुद्दा है। ये न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की सरकार को घेरने का बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, बल्कि इसका एक पक्ष और पहलू यह भी है कि अब महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार भी आमने सामने आ गई है। अरेस्ट ऑर्डर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो अरेस्ट ऑर्डर जिसमें दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। आखिरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो उसमें नवाब मलिक का नाम, पता, उम्र सब लिखते हुए उनका अपराध भी लिखा गया है और यह बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नवाब मलिक महाराष्ट्र के मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है और ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है और ये गंभीर मामला है। हम आपको इसका बैकग्राउंडर बता रहे थे कि वो मामला क्या है। हसीना पारकर जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है, उसके बेटे से जब पूछताछ की गई तो नवाब मलिक का नाम सामने आया और उसके बाद नवाब मलिक के घर पर आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार आरोप लगाते रहे हैं और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक कौन है। नवाब मलिक ये भी बता दें हम आपको, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कौशल विकास और उद्यमिता विभाग का जिम्मा उनके पास है। बड़े एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के काफी करीबी नेता हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। उद्धव सरकार में एनसीपी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया था। तो नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 1970 में इनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया था और तब से यही समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लेकिन अब ये एनसीपी के न सिर्फ बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बल्कि शरद पवार के साथ मिल गए थे 5 बार के विधायक 1970 में। और एक और बड़ी खबर इस वक्त इसी मामले में आ रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के मामले में यह बड़ी खबर आई है। शिवसेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान आया है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है केंद्र पर। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान में कहा गया है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी गलत है। ईडी, आईटी, एनसीबी बीजेपी के हथियार हैं। सीबीआई पाकिस्तान, दाऊद बीजेपी के कैंपेन टूल हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया। महाराष्ट्र ने एसएसआर केस में सीबीआई को बेनकाब किया था। एसएसआर मतलब शाहरुख खान के केस में नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर शिवसेना ने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान में सुशांत सिंह राजपूत केस, जो एसएसआर हमने कहा, ईडी, आईटी, एनसीबी बीजेपी के हथियार बताए हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने और यह भी कहा कि नवाब मलिक को घेरने के पीछे सीबीआई और पाकिस्तान, दाऊद बीजेपी के कैंपेन टूल हैं। यह भी बीजेपी पर आरोप लगाया है और यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई को बेनकाब किया था, इसलिए भी नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। आइए सीधे हम इस वक्त लिए चलते हैं मुनीश पांडे हमारे संवाददाता के पास। मुनीश, अब जो भी हो आरोप प्रत्यारोप आप जो भी लगाएं, लेकिन आरोप गंभीर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ये कितना गंभीर और कितनी मुसीबत में यहां पर नवाब मलिक फंस चुके हैं? जी देखिए, मुसीबत तो बड़ी है नवाब मलिक के लिए, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर वो
बेहद गंभीर है। सबसे पहले उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उनके अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ में नाते थे, और जिन अंडरवर्ल्ड के लोगों की बात की जा रही है वो सीधा दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे आरोप लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि नवाब मलिक ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी, ऐसे कुछ घर खरीदे हुए हैं मुंबई में जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से सीधे तौर पर खरीदा हुआ और पैसों का लेन देन हुआ, तो वहां पर भी ये मामला बेहद गंभीर बन जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया हुआ है ईडी ने, उनका ये कहना है कि बेनामी नाम पर भी नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के जरिए महंगे दाम की प्रॉपर्टी को, महंगे दाम के घरों को सस्ते दाम पे खरीदा हुआ है। तो ये तीन बेहद गंभीर आरोप नवाब मलिक के ऊपर ईडी ने लगाया हुआ है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर केस के बारे में बात करें, देखिए पिछले एक महीने से ईडी लगातार एक ऐसे मामले की जांच कर रही थी जिसमें कि जो केस है उसको एनआईए ने दर्ज किया था, और एनआईए की जांच के बाद में वो मामला सीधे तौर पर ईडी को बढ़ाया गया था। ईडी ने उसमें अलग से केस दर्ज किया और 10 लोगों के यहाँ पर छापेमारी की गई। तो छापेमारी में जो बड़े नाम थे वो दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर, उनकी बहन हसीना पारकर, और उसके अलावा दाऊद के कई ऐसे गुर्गे थे, 10 ऐसे गुर्गे थे जहां पर महाराष्ट्र में छापेमारी की गई। ईडी का यह कहना है कि छापेमारी के बाद में उन्होंने बयान दर्ज करने शुरू किए, और बयान दर्ज करने के दौरान नवाब मलिक का नाम सामने आया। नवाब मलिक का नाम सब सामने आया तो उसके बाद में उन्होंने पैसे किस तरह से आए और गए इसके बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू किए, और जब सबूतों को इकट्ठा किया, एक केस उन्होंने बनाया नवाब मलिक के खिलाफ, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जैसा कि आप सही कह रहे थे, कानूनी कार्रवाई तो एक तरफ रहेगी, इसमें राजनीतिक हलचल काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा अनिल देशमुख जो उस वक्त के महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था सरकार से। इसमें नवाब मलिक क्या इस्तीफा देंगे, क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या प्रखर रूप से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधेगी, ये सब कुछ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।